आपने जो बात कही कि जो एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसी को मिलेगा, लेकिन एफर्ट में भी जो है ना आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अब राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं कांग्रेस की गाड़ी के, उन्होंने ब्रेक दबा रखा है और पीछे से सबको कह रहे हैं धक्का मारो, तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? एफर्ट पूरा है, कार्यकर्ता लगा रहा है एफर्ट, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ही नहीं हटा रहे। नहीं, पर जो नेतृत्व का एफर्ट नहीं है ना, और एफर्ट क्या है? एफर्ट सिर्फ ये है कि हमने पार्टी पे अपनी कमांड रखनी है। अगर आप पार्टी में रिजाइन कीजिए, पार्टी से बाहर जाइए, नई लीडरशिप लाइए। देश में एक अच्छा विपक्ष जरूरी है। जब देश ने बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया, पर आप एग्जिट मारने से ना कर रहे हैं, तो पार्टी का यही हाल होगा। आपकी टायर पंचर है, गाड़ी चली नहीं सकती है। दूसरी तरफ वो एफर्ट मार रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है और काम हो रहा है। और सबसे जो मैं पहले बात करना था, बहुत अच्छी बात जो ये है, क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी पे जो ये बहुत डेंजरस नैरेटिव बना रहे थे कि बिहार चुनाव से एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ सेकेंड राउंड से, इतनी बड़ी जीत के बाद कम से कम इनको वहां पे तो माफी मांगनी चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए अब कोई नया ग्राउंड ले आएंगे। देखिए, ये बड़ी चीज है। अभी 243 सीटों के रुझान 10.5 हो गया है। ईवीएम के भी बहुत सारे रुझान आ रहे हैं और उसमें एनडीए 174 पे पहुंचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू 75 सीट पे हैं। 101 पे लड़े, मतलब ऑलमोस्ट इनका स्ट्राइक रेट 74-75% का है दोनों पार्टी का। और अगर आप उधर दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी ऑलमोस्ट 145 सीट पे लड़ी, 50 सीट जीत रही। कांग्रेस जो है वो 55-56 शायद लड़ी, 11 जीत रही है। इन लोगों का स्ट्राइक रेट आप देखिए, ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। अब देखिए, एक बात बताइए, आप ग्राउंड पे गए, मुझे ये बताइए, ये जो 2-4 चीजें हैं, एक तो वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी को मां की गाली, छठी मैया का अपमान, ये सब का भी इंपैक्ट आपको लगता है इन नतीजों पर है? देखिए, वोट चोर का तो वहां निगेटिव इंपैक्ट हुआ, वही कह रहा हूं। मैंने वोट चोर चूंकि मुद्दा नहीं था, एक आदमी निकल के आया नहीं कहने कि हमारा वोट कटा है, तो लोगों में थोड़ा रिएक्शन था। बल्कि यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं इसको मुद्दा ही नहीं बनाया, जमीन पर नहीं था। तो कई बार जो मुद्दे नहीं होते हैं, जब उसको आप मुद्दे बनाते हैं तो उसका भी थोड़ा रिएक्शन होता है। दूसरी बीच में अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। मैं दूसरे टीवी पे जा दूसरे टीवी पे जा रहे हैं, वहां भी यही बोलेंगे? नहीं, यही बोलूंगा मैं जो बोल के जा रहा हूं। टीवी दूसरा होगा, लाइन यही होगी। नहीं, देखिए, अगर छठ की बात है तो नकली नदी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने बनाई, उन्होंने किया। प्लीज मैं बस खत्म कर रहा हूँ। रहा सवाल अपमानकार बिहार का, तो ये स्क्रिप्ट चुनाव आयोग के द्वारा लिखी हुई है, देश की सरकार द्वारा। सरकार से सीढ़ियां हैं उनके पास, कहीं भाग के नहीं आ सकते, पहले से ही तय स्क्रिप्ट है। हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इनकी शेल कंपनी मुखौटे चेहरे। राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर कब हटाए जी? राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ब्रेक पे पैर ही नहीं है, सड़क पे पैर है भाई। आपको ब्रेक दिखता हवाई जहाज में ब्रेक फेल करा दिया है उन्होंने। नहीं देखिए, हवाई जहाज में पैर, ब्रेक फेल करा दिया है, ब्रेक को खत्म कर दिया। इसलिए मैं लेकिन एक बात बताइए, सुबह जब आप आए, पूजा पाठ करके आते हैं, आप टीका लगा के आते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, आप धार्मिक आदमी हैं। मुझे आप हक असली नहीं है धार्मिक इस लोकतंत्र में करने का। असली धार्मिक आदमी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब सुबह आते हैं इलेक्शन के काउंटिंग के डे के दिन, क्या बोल के आते हैं भगवान से कि हे ईश्वर शक्ति देना, मैं आज राहुल गांधी को डिफेंड कर पाऊं? नहीं, मुझे ये नहीं, मैं ये कह के आता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। हो गई। लेकिन नहीं होती ना, नहीं होती। भगवान आपकी नहीं सुन रहा। मैं बुराई भगवान नहीं सुन रहा। भगवान नहीं सुन रहा। देखो, देखिए, लोकतंत्र में वोटर भगवान वो नहीं सुन रहा, ऊपर भगवान वो नहीं सुन रहा। नहीं है सर, डिस्कनेक्ट बॉस में चुनाव आयोग और इलेक्शन ईवीएम, जियो के मोबाइल से रील बनाइए, सुनेगा। रील तो मोदी जी ने कहा था कि रील बना रहा है, उन्हें आयोग चुनाव नहीं दे रहा। ना समझी और झूठ के बुनियाद पर जीत नहीं मिलती है। समझदारी से मुद्दे सुनो, समझदारी से मुद्दे। आपने तो उनका भी घटा दिया ना भाई। आपने इतनी सीटें लड़ ली, 61 सीटें लड़ ली, और अब 20 सीट भी लेकर नहीं आ रहे हैं। 8 पे आ गए हैं, 8-10 से नीचे आ गए। पे लड़ रहे थे, आखिर जेडीयू ने तो कम पे लड़े हैं। तो इसे अरे मैं इनसे मैंने पूछा कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है कि तेरा खून कब खोलेगा फैजल। इनका फैजल का खोलिए नहीं रहा है खून। अपना तो परमानेंट खोला हुआ खून है, परमानेंट खोला हुआ खून कब खोलेगा ये समझ में नहीं आ रहा कि कब ये जनता के साथ। इनको जान दीजिए, इनको दूसरे टीवी पे जाना है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो आ जाएंगी। लेकिन एक बार चलते हैं जयराम विप्लव के पास। बीजेपी के जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, आप लोगों को अंदर से खुशी तो होती होगी कि जितना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यही नैरेटिव पकड़े हुए हैं, आप लोग ऐसे ही जीतते रहेंगे, लग रहा है।
देखिए, राहुल गांधी का, सुशांत भाई, ग्राउंड कनेक्ट कभी ना था ना कभी दिखाई पड़ रहा है। आज भी देख लीजिए, रिजल्ट के दिन वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। तेजस्वी यादव भी अभी तक सामने नहीं आए हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव और एक फेक एजेंडा लेकर के गए, जो एकदम से, जिस मुद्दे से बिहार का कोई लेना देना नहीं रहा, वोट चोरी का मुद्दा लेकर के चले गए। अरे बिहार की बात करते, बिहार का चुनाव है, बिहार के विकास के विजन को सामने रखते, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बताते, और हमने जनता को लगातार बताया कि जब ये 10 साल यूपीए का शासन था, केवल 2 लाख करोड़ रुपए बिहार को इन्होंने दिए थे, और आज एनडीए ने पिछले 11 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपए बिहार में निवेश किया। बिहार में हर रिपोर्टर, हर बाहर से जाने वाला व्यक्ति तारीफ कर रहा है कि बिहार में सड़कें कितनी अच्छी हो गई, बिहार में बिजली की कितनी अच्छी स्थिति है, बिहार में अब हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो तमाम मानदंडों पर एक जो विकसित बिहार बनाने के लिए जो बेस तैयार करना था, वो इन 20 वर्षों में, वो तो कन्हैया कुमार ने कहा ना कि आप लोग बिहार का पानी चुराने के लिए सब कनेक्टिविटी बनाए हैं। हाँ, वो एक सूल नाम से एक फिल्म आई थी सुशांत भाई, जिसमें एक बच्चा यादव करके एक कैरेक्टर था, जो खड़ा होकर के कहता है कि नहीं नहीं, हम बांध नहीं बनने देंगे, क्योंकि बिजली, पानी से जब बिजली निकाल लोगे तो फिर खेतों में क्या पानी काम आएगा, सिंचाई हम कैसे करेंगे। तो ये वही वाली सोच है जो लालू के समय में भी थी और आज भी दिखाई पड़ रही है। ये हार की हताशा में कल कैसे कैसे बयान आया कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस नहीं लौटने देंगे, हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। तो ये जो हिंसा और लाठी में तेल पिलावन की मानसिकता थी, वो अगर पीएचडी स्कॉलर रहे जेएनयू के कन्हैया के अंदर भी पहुंच जाए, राहुल गांधी भी उसी दिशा में आगे बढ़ जाए कि उनको जो है पानी, देखिए, बोलते बोलते 180 सीटों पर एनडीए की बढ़त हो गई है और महागठबंधन 59 पर है। मतलब 3 गुना सीटें जो हैं वो, आप सोचिए, मैसिव जीत है। ध्यान रखिए, जो उनकी वोटिंग थी 36% पिछली बार, वो लगभग उतनी ही है। इनकी वोटिंग 36% से 49% हुआ है, 13% की वृद्धि हुई है। तो ये तो वन साइडेड इलेक्शन हो गया ना। 13% वोट में वृद्धि, ये असाधारण होता है, ये कोई सामान्य सरकार बनाने के बावजूद। एलजेपी भी कांग्रेस से आगे चल रही है, 18 पे है और कांग्रेस 10 के नीचे है। तो आपका थर्ड भी उस कांग्रेस से आगे, आधी सीटें लड़के, तो ऑब्वियस ही बात है, व्हाइट वॉश होना ही होना है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि ये 180, 59, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानती हैं? नहीं, आपने जो सभी साउंड बाइट्स चलाए और जो प्रवक्ता से आप बात कर रहे हैं, तो ये ज्ञान भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, गणित भी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कैंपेन करेंगे? तो अब वहां जाके आप कह रहे हैं कि पानी से बिजली निकालेंगे, आप जाके वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इट जस्ट डिड नॉट रेजोनेट विद द पब्लिक। तो वहां जाकर बेकार की बातें करना और फिर कैंपेन को आधे में छोड़ के जाना। कांग्रेस का अब मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं? जनसुराज के साथ। मतलब बैरली कहीं पे आप देखिए, गठबंधन में कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को पीछे खींच रही है। तेजस्वी का जो नंबर थे, उनको 61 सीट टिकट दिए थे, उसमें से कितने लेके आई है कांग्रेस? और जो एलजेपी है, जितने उनको टिकट दिए गए थे, कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू थोड़े नाराज थे कि इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए एलजेपी को। और चिराग का जो है वो, ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं जीत के ले आऊंगा। एंड इवन आई वॉज डाउटफुल कि इतने नंबर तो आ नहीं सकते हैं। ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स थे कह रहे थे चिराग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट है, पर अगर आप नंबर देखें, ही वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, सही था। और एनडीए जो स्वीप कह रही थी, ग्राउंड रिपोर्टर्स कह रहे थे हाँ, महिला वोट जो है वो उनके पास जा रहा है, युवा जो है वो तेजस्वी के साथ जा रहा है। ये सब गणित, ये सब जो लोग कह रहे थे, यूट्यूब चैनल्स जो कह रही थी, एवरीथिंग हैज प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब ये हरियाणा अगर चौंकाने वाले हैं तो ये रिजल्ट्स भी चौंकाने वाले रिजल्ट्स, बहुत चौंकाने वाले। और 181 सीट। जयराम भाई, एक चीज भाई, आ रहा हूं इश्करन आपके पास। जयराम जी, एक बात छोटा सा जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी का जो चुनावी कैंपेन होता है, आप लोग स्पॉन्सर करते हैं जी? उसका पैसा आप लोग भरते हैं? जी।
भरते हैं। पैसा भरते हैं ये तो कई बार हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी की भाषणों की स्क्रिप्ट भी भाजपा वाले लिख कर देते हैं। तो ये सब बातें, अफवाहों पर आप मत जाइए। राहुल गांधी हमारे विपक्ष में है और बहुत मजबूती के साथ वो भी लड़ते हैं। जब तक और आज वो उनकी विपक्ष मजबूती में, आप दिखाई सत्ता पड़ में ही रही है। रहेंगे, ऐसा परिणाम लगता के है। दिन वो कहीं और गुमनाम स्थान पे। एक और सुनिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर। तेजस्वी यादव बहुत क्लोज फाइट में फंस गए हैं। राघोपुर में मात्र 1000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर। तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर की फंसी हुई है। तेज प्रताप तो अपनी सीट पे पीछे है ही, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। माफ कीजिएगा, 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या, यह सवाल खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी फिलहाल आगे हैं, लेकिन मार्जिन मात्र 1000 वोट का बताया जा रहा है। राकेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिन्होंने बिहार में लंबे वक्त तक जो है वो रिपोर्टिंग की। राकेश, आपको ये 180 दिख रहा था क्या जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और एंकरिंग कर रहे थे? सुशांत जी, देखिए 180 तो नहीं दिखा था, लेकिन ये जरूर दिखा था दो बातें कि एक तो 2020 में इससे ज्यादा माहौल था तेजस्वी के लिए। तो जब 2020 में अगर वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए और वो स्थिति रही, तो 2025 में तो ये तय था, जो मेरा अपना अनुमान था कि नहीं था। मैंने बक्सर से शुरुआत की थी। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, मुजफ्फरनगर, माफ करिएगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय, इतनी जगहों पर मैं गया और इन सभी जगहों पर ये मोमेंटम मैंने महसूस किया कि एक तो ये बात है कि एनडीए के पक्ष में लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर लोग खुश हैं, किसी तरीके की कोई शिकायत किसी को नहीं थी। सभी खुश थे कि हाँ भाई, महिलाएं खुश थे कि ठीक है पैसा आ रहा है, लोग योजनाओं से खुश थे, लोग सड़कों से खुश थे कि फर्राटा भरकर कम से कम हम चले जा रहे हैं, दूसरे शहरों से कनेक्टेड है, पटना जाने में इतना समय नहीं लगता है, बेगूसराय में पहुंच गया, करीब 2 घंटे से भी कम का समय लगा, मैं खुद पहुंचा। लेकिन ये सारी बातें थी और ये सारी बातें ग्राउंड पर काम की है। और एक और फैक्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की थी, जो महिलाओं का वोट परसेंटेज हुआ। आप देखिए, वोटिंग के दौरान जिन लोगों ने भी अपना एनालिसिस दिया, चाहे चैनलों ने हो या फिर जो कुछ यूट्यूब के लोग पहुंचे हुए थे, सभी ने कहा कि महिलाएं बम्पर वोट डाल रही हैं। 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। पुरुष अगर परसेंटेज, मुझे एक चीज लगती है राकेश की महिलाएं जो है ना, वो नीतीश कुमार को भी बड़ी संख्या में वोट करती हैं, बहुत क्लियर है। नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ी संख्या में वोट करती हैं, बहुत क्लियर। और अगर आप इस कैंपेन में देखेंगे, जो महागठबंधन का कैंपेन था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जो मंच से मां की गाली गई, दूसरी तरफ छठी मैया के अपमान का जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार की सेहत पे बार बार जो ये लोग कह रहे थे कि अरे वो उस लायक नहीं, उस लायक नहीं, मीम बना रहे थे, वो आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है। और देखिए, एक छोटा, स्मिता जी से पूछ रहा हूं, जो महिला वोटर्स हैं ना, कई सारे महिला वोटर्स स्पेशली रूरल एरिया में, वो कह रहे थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि बुजुर्गों का मजाक उड़ाए। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, क्या हम उनको घर से बाहर कर देंगे, क्या हम उनका मजाक उड़ाएंगे? तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो महिलाएं हैं, वो बहुत नाराज थे ये मीम कल्चर का, ये रील्स जो बनी थी नीतीश बाबू के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि आरजेडी में जो पहले जो बने थे, जो पहले जो मीम्स बने थे, वो 2 हफ्ते पहले बंद हो गए ये बनना, क्योंकि दे रियलाइज्ड कि ये गलत डिसीजन लिया हमने। और एक और बात कहूंगी कि जो महिला वोटर्स है ना, जो हम लोग कहते हैं कि आपने शराबबंदी की है, अब जो शहर में रहते हैं वो नहीं जानते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, वो नहीं जानते हैं इसका क्या असर पड़ता है। फॉर अ वुमन वोटर जो जाती है, कामकाजी महिला हो या फिर कहीं भी जाती हो, और जो वहां पे जो ठेका होता था उसके आगे चल नहीं सकती थी, रोक के वहां पे जो वहां पे पी के जो मिसबिहेव करते थे, वो सब बंद हो गया। इट मैटर्स सो मच कि लड़कियां काम पे जा सकती हैं। मैं तो बिहार से आता हूं, और जब लोग कहते हैं कि भाई बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ, अगर आप महिलाओं के एंगल से उसको देखेंगे, 2 चीजें मैं अगर आपको याद दिलाऊं। लोग कहते हैं सड़क चमचमा रही है, लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार में सड़क के किनारे महिलाएं जो हैं वो शाम का इंतजार करती थी कि शाम हो और तब वो शौच जाती थी जी। गाड़ी आती थी तो बेचारी हड़बड़ा के खड़ी हो जाती थी। आप एक महिला के तौर पे सोचिए बॉस कि आपको शौच जाने के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़े। सुशांत, सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं, हम लोग एज रिपोर्टर्स जब जाते, मैं 2005 से वहां पे रिपोर्टिंग कर रही हूं, जब हम महिलाएं भी जाती थी ना रिपोर्टिंग करने, देयर वाज नो प्लेस आप रास्ते में कहीं पे रोक पाते। तो 8 से 10 घंटे में आपने पटना से जाके जहां भी जा रहे हैं आप, वहां रिपोर्टिंग करके वापस आना पड़ता था, क्योंकि बीच में आप कहीं रुक नहीं सकते।
आप बाथरूम कहीं पे नहीं होता था, कहीं आप रुक नहीं सकते, ये नक्सल इलाका है, ये बाहुबलियों का इलाका है, वो सब इस बार नहीं था, कहीं नहीं था। दूसरी चीज जो मैं एज अ बिहारी आपको कहूंगा, जो लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, जिन्होंने जंगल राज देखा है, वो दौड़ देखा है, वो समझते हैं कि अंधेरा होना शुरू हुआ या नहीं होता था, हाँ। वैसे ही घर में लोग चिंतित होते थे कि मेरी बेटी घर आई कि नहीं। वो अगर आज की डेट में बिहार में महिलाएं 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी घूम रही हैं, वो लोग समझ नहीं सकते जिन्होंने वो देखा नहीं। वो लिव्ड एक्सपीरियंस होता हाँ। है, वो लिव्ड एक्सपीरियंस ही आज आप रिजल्ट्स का देख रहे हैं। जिन्होंने वो दौर देखा है उन्होंने वोट दिया है। और एंड ऑल्सो द यूथ, जब राहुल गांधी ने कहा कि अरे आप रील बना रहे हैं, रील जो है नशा है, ये सब एकेडमिक थिंकिंग है। वो जो लड़का बैठा हुआ है बेरोजगार है, वो रील ही तो बना रहा है, और क्या कर रहा है? अगर वो 10 रुपए भी कमा रहा है यूट्यूब मुझे से, लग रहा है कमा तो राहुल रहा है। गांधी ना वो वाला क्रिकेट खेल रहे हैं जो हम लोग क्लासरूम में खेलते थे, किताब खोलो और उसमें 6-4 आता था, वो वही खेल रहे हैं। बीजेपी रियल क्रिकेट खेल रही है। राहुल गांधी को ना भारत की संस्कृति समझ आ रही है कि आप नीतीश कुमार का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जो पूरी सोशल मीडिया टीम उड़ाती है, वो बैकफायर करता है। या अगर आप प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देंगे, वो बैकफायर करेगा। पर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, 19 से पहले इन्होंने यही चोर वाला नारा लगाया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसमें करारी हार हुई। बीजेपी इतना बड़ा जीती, बहुत तब भी बड़ी नहीं खबर सीखी। आ रही है, सुनिए तब एक भी और नहीं बहुत बड़ी सीखी। खबर। शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा पीछे चल रहा रघुनाथपुर पर। ये वो सीट है जहां पर तेजस्वी ने प्रचार किया, ये वो सीट है जहां अखिलेश ने प्रचार किया, जहां पर शाहबुद्दीन के नाम पर वोट पड़ते रहे, वहां शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब। यहाँ से सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार करने गए, और ये नीतीश कुमार का पहला ही केस था कि जेडीयू कैंडिडेट के लिए योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने गए थे। और देखिए क्या है कि ये रघुनाथपुर से वो जीते हारे, रघुनाथपुर पूरे बिहार में उस जो जंगल राज था उसका एक मुद्दा बीजेपी ने इसको सिंबल बनाया। और इसलिए जब जो योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे और जब उन्होंने अटैक किया था कि हमने बिहार से कैसे माफियाओं, उत्तर प्रदेश से माफियाओं का अंत किया था, ये जेडीयू में भी बहुत बड़ा बदलाव था। इस ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। एक चीज देखिए, 189 सीट के पर एनडीए आगे है, और आप जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए बॉस, 84 सीट है, 101 में 84। नीरज जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये क्या करके मानेंगे आप लोग? 189 में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सीधा 45 पिछले बार, इस बार जो है 84। क्या किया है आप लोगों ने? जंगल राज के वारिस हार रहे, सुशासन के नेता माननीय नीतीश कुमार जीत रहे। ये मेन थीम था इस बिहार का। मैं सुन रहा था डिस्कशन आप लोगों का, कितना अपमान नीतीश कुमार जी का किया गया, उनके सेहत के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, और ये सब अर्बन इलाके में था। जो आप ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग भी चुनाव में घूम रहे थे या चुनाव के पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रतिकार करते थे कि ऐसा व्यक्ति, और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि काम के बारे में। मैं एक ही चीज की चर्चा करना चाहता हूँ, गांव का विकास। आज हमको यहाँ तक पहुँचाया है विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट। अभी बता रही थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि नेहरू जी को कि अगर घर घर शौचालय बना दीजिएगा तो हम आपकी आलोचना बंद कर देंगे। एक सामाजिक बदलाव जो नीतीश कुमार जी ने किया, उसका गहरा असर अब तक कायम है। हमको राइट ऑफ किया जा रहा था कि 43 एमएलए की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, कोई नहीं बोलता था कि 2024 में हमने बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन हालात क्या बना दिया? बिहार के अंदर में अपराध के बारे में, बिहार में महिला अपराध के बारे में ऐसा ऐसा नैरेटिव बनाया गया, इस बिहार के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ह्यूमन इंडेक्स का डेवलपमेंट नहीं। कोई यह नहीं पूछता था तेजस्वी यादव से कि पढ़ाई लिखाई दवाई, याद से आप बोल रहे हैं, पलायन, ये सारा विषय ये लगातार बोलते रहे, केवल असत्य की खेती करते रहे। लेकिन जनता तो जानती थी ना कि भाई, जनता के मन में यह था कि नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार कोशिश की है। दूसरा पक्ष मेरा यह है कि भाई कोई भी कंपैरिजन करता है तो नीतीश कुमार जी की जो इंटीग्रिटी है, जो उनका ईमानदारी है, जो उनका परिवारवाद से दूर रहना है, ये, और आप सामने में किसको खड़ा किया आपने? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कौन है? 4 स्टेट में उन पर केसेस दर्ज हैं, 4 राज्यों के अंदर में।
भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति है। अब ऐसे लोग सामने में रहेंगे तो लोग तो चूज नीतीश कुमार जी को ही करेंगे। क्या क्या ये लोग बोल रहे थे, इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और राहुल जी के बारे में भी पूछ रहे थे, बिप्लवी जी अच्छा बता रहे थे। अरे राहुल जी तो बेचारे इतना लज्जित हुए, अपमानित हुए कि बिहार का राजगीर में जू सफारी है, यहाँ नहीं गए घूमने के लिए कि मध्य प्रदेश के जू सफारी में घूमने के लिए चले गए। बिहार में घूम लेते। ये तो राजगीर में शानदार हम लोगों ने बनाया है, ग्लास ब्रिज भी वहां देख लेते। आप बताइए ना, इतना जब राहुल गांधी जी को यह भी नहीं मालूम कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ काम नालंदा में है, 22 देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। अरे भैया, आपको इतना भी अगर जानकारी नालंदा की धरती पर नहीं है तो इसका मतलब आपको आउटपुट नहीं मिलता है कहीं से।